टीम इंडिया ने तय किया है कि आने वाला चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई से लड़ने वाली बात है, जो देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का विषय है, जो देश में अमन चैन स्थापित करने का विषय है, और जिस तरह का अच्छे दिन का प्रोपेगेंडा हुआ, 2 करोड़ रोज़गार का जुमला हुआ, किसानों की आय डबल करने का जुमला हुआ, इन तरह के जुमलों से जनता त्रस्त हो गई है, पक गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता बचे हुए हैं जिनमें अभी भी सच बोलने की हिम्मत है। गडकरी जी सच बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। अभी बयान आया, उन्होंने कहा है ममता बनर्जी ने माटी मानुष के पवित्र स्थान को बम गोली और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है। इस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर जो नेता एक पढ़े लिखे पृष्ठभूमि से आते हैं, मुट्ठी भर नेता, वो आज सब खोखले दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कहीं ब्रजभूषण के साथ दिखाई देते हैं, कहीं वो बाबू बजरंगी के साथ दिखाई देते हैं, कहीं बिल्किस बानो के रेपिस के साथ दिखाई देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी नेता को न नैतिक अधिकार है, न सामाजिक उनका प्रतिनिधित्व इस तरीके का है कि वो माँ की बात कर सकें या मानुष की बात कर सकें। जिस पार्टी ने देश के गरीबों को बेसहारा करके छोड़ दिया है, युवाओं को बेरोज़गार करके छोड़ दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी जब बेटी की बात करती है तो उसे मध्य प्रदेश देखना चाहिए। उसे ब्रजभूषण से पूछना चाहिए कि बेटी बचाओ नारा है या भारतीय जनता पार्टी से बेटी बचाओ नारा है। ये ऐसे में ये बयान खोखले हैं। सर, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है इससे इंडिया ब्लॉक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक, इंडिया टीम इंडिया, ये बिल्कुल इस मिशन के साथ एक साथ आया है कि देश के युवाओं के रोज़गार की बात होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री असली होनी चाहिए। उनके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो देश के युवाओं के रोज़गार के बारे में खुली चर्चा कर सकें और प्लान बना सकें कैसे वो रोज़गार मिलेगा। उनके कैबिनेट में ये काबिलियत होनी चाहिए कि महंगाई से लड़ने के लिए जो कदम उठाए जाएँ वो मजबूती से उठाए जा सकें। उस सरकार में ये नैतिक बल होना चाहिए कि संविधान की मर्यादा के तहत काम कर सके। उस सरकार में ये क्षमता होनी चाहिए कि लोगों को लड़वाने की जगह समाज को एकजुट करके काम कर सके। तो ऐसे में यदि कोई एक घटना होती है किसी भी राज्य में, तो वो इतने बड़े मिशन को अफेक्ट नहीं करेगी। जो पंजाब में हो रहा है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का स्थानीय मामला है और टीम इंडिया को अफेक्ट नहीं करता। पानी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ये पी चिदम्बरम जी ने तंज कसा है। किस तरीके से देखते हैं इस तंज को? 2014 के घोषणा पत्र में महिला आरक्षण का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन काल में वो लाना चाहती थी। वो वर्तमान काल में भी नहीं ला पाई, जो कि 2019 में उन्होंने घोषणा की थी। न अच्छे दिन काल में लाए, न वर्तमान काल में लाए, न अमृत काल में लाए। उन्होंने देश की महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जो बिल है, जो उनका अधिकार है, उसको अनंत काल में फेंक दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह की पार्टी है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट की पार्टी है, महिलाओं को धोखा देना चाहती है। और उस अनंत काल में भी देश की पिछड़ी जातियों की महिलाओं की, दलित जातियों की महिलाओं की, अल्पसंख्यक महिलाओं की कोई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रारूप में नहीं है। तो ऐसे में इसकी आलोचना हर स्तर पे हो रही है। जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने सरकार में मुख्य पदों पर रहे हैं, जैसे चिदम्बरम जी, वो भी कर रहे हैं। और सड़क पर हर वो बेटी जिसके अंदर अरमान है कि उसके प्रतिनिधित्व का समय आ गया है, वो भी कर रही है। बयान आया है चीन लड़ाकू बना हुआ है, उसके इरादे हिंसक हैं। देश के प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख की बात सुननी चाहिए और कम से कम 56 इंच की छाती दिखाते हुए चीन का नाम तो लेना चाहिए। समूची भारतीय जनता पार्टी चीन के नाम पर दुम दबाकर बैठ जाती है। जिस पार्टी ने चीन को $100 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार दिया, जो कि किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में रिकॉर्ड है, 2-3 साल जोड़ लीजिए तो भी रिकॉर्ड है। जिस पार्टी का डेलीगेशन पिछले 10 साल में से 8 साल लगातार हर साल चीन जाता रहा, जिस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2011 में चीन की पार्टी के साथ, सीपीपी के साथ नज़दीकी संबंध भारतीय जनता पार्टी के हों, उसके लिए 5 दिवसीय चीन का दौरा किया। वो उस पार्टी में वाकई ये दम नहीं है कि देश को चीन से सुरक्षित रख पाए। इसके लिए एक नई सरकार चाहिए जो चीन की आंखों में आंखें डाल करके वो बातें कर सके जो देश कहना चाहता है। ये इस देश की मिट्टी, इसका ज़र्रा ज़र्रा हम और हमारे सैनिक पूरे तन मन धन से उसकी रक्षा करते हैं।
ये बात चीन की आंखों में आंखें डाल करके कहनी पड़ेगी, ना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आजकल चीन का नाम लेने से डरते हैं, उस रवैये से चीन मजबूत होता है। सर बछड़े बेचता है, इसकी टिप्पणी पर मेनका गांधी ने टिप्पणी की थी, इस पर 100 करोड़ का नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? इस तरह का आरोप बहुत बड़ा आरोप है और इस्कॉन को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मेनका गांधी जी सीनियर मंत्री रह चुकी हैं, वर्तमान लोकसभा की सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सांसद हैं, तो उनकी बात को पूरा देश गंभीरता से लेता है। इसका सच सामने आना चाहिए। 2015 के टैक्स मामले में कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान आया। एनडीए स्वयं में नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव अलायंस बन के रह गया है, जहां पर उनके पास या तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई टुकड़ा एनसीपी से आया, कोई टुकड़ा शिवसेना से आया, कोई टुकड़ा पासवान जी की पार्टी से आए, 2 टुकड़े वहाँ से आए, या फिर उसके जो प्रमुख घटक दल है जैसे एआईएडीएमके उनको छोड़ के जा चुका है। जो नए दल आ रहे हैं जैसे जेडीएस, वो 2019 में एचडी देवगौड़ा जी ने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके दल को ख़त्म करना चाहती है और उस इरादे से वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी मंत्री इंडिया अलायंस के ऊपर कोई भी कटाक्ष करता है, तो पहले उसे एक बार अखबार उठा करके एनडीए के बारे में देखना चाहिए कि आज उसकी क्या स्थिति है। दबाव है, हमारे उच्चायुक्त और हमारे वाणिज्यिक दूतावास उनके खिलाफ हिंसा का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे माहौल में वे वीज़ा का काम कैसे कर सकते हैं? ये कानून और व्यवस्था का मामला है। वियना कन्वेंशन के तहत यह है कि अपने दूतावास और दूतावासों में काम करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना हर देश की जिम्मेदारी है। भारत के लगभग 20 लाख लोग कनाडा में रहते हैं, हर साल 2 लाख लोग जाते हैं। ऐसे में सरकार कोई भी रवैया अपनाए, उसे संवेदनशील बने रहना पड़ेगा। ये एक ऐसा इशू है जिसमें कोई भी ठोस रवैया दोनों तरीके से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित कर सके, सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। उन लोगों को सुरक्षित कर सकें जो कि कनाडा में गए हैं पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए या वहाँ रह रहे हैं, और उसके साथ साथ भारतीय दूतावास और भारत के जो भी संस्थान हैं कनाडा में, उसमें जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को सुरक्षित कर सकें। तो सरकार इसमें जो भी ठोस कदम उठाए, देश में सभी लोग उसका साथ देंगे, लेकिन वो कदम ठोस होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सर तमिल न्याय, ये राज्यपाल का तमिलनाडु के बयान है। तमिलनाडु में जो राज्यपाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख की तरह अक्सर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ही हमने अन्य राज्यों में भी देखा है। अगर देश के राज्यपाल एक पार्टी के पन्ना प्रमुख बन जाएं, तो वो खोखले बयान देंगे। उनको न संविधान में जो उनके लिए रोल तय किया गया है उसके विषय में बोलेंगे, न जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए बोलेंगे। वो सिर्फ अपनी छोटी सी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह के बयान दे सकें देंगे। जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट है उसको कमज़ोर करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप वाले मॉडल को मजबूत करने के लिए अपना रुख दिखाएंगे। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल यही कर रहे हैं।